साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच में। और आज भाइयों आपके लिए लेकर आए हैं कमाल की वीडियो। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं भाइयों, एक युवा ऐसे जो खेती में शुरुआत करी बिल्कुल, और वीडियो वगैरह YouTube पर देख कर एक अच्छी शुरुआत, जो अपना पैतृक काम है खेती का, और खेती में भी बदलाव के साथ से उतरे हैं। अब की बार में भैया जी ने 20 एकड़ में ट्रेंच विधि से गन्ना लगा दिया शुरू में ही, और वो भी देख के पहले थोड़ा नहीं लगाया, डायरेक्ट लगाया इतना पूरे अपने सारे खेतों में, और सारे कृषि यंत्र बनाई। तो सामने जो प्लॉट दिख रहा है भैया जी का, ये 0238 का प्लॉट है। और आज इनका भाइयों सारा गन्ना दिखाऊंगा मैं, और इनसे भैया जी से जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इसकी बुआई करी, क्या क्या इनका अनुभव ट्रेंच के बारे में रहा, तो सारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो देखो मैं बधाई देना चाहूँगा भैया को कि इन्होंने जो है खेती में आके एक बदलाव करा। हाँ जी, तो भैया जी थोड़ा सा तो एक बार आप अपने बारे में बताओ जी। मेरा नाम आदित्य चौधरी, जी जी, ग्राम फिटकरी, तहसील मवाना, जिला मेरठ। जी जी। तो भैया जी ने देखो, भैया जी जो है कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे, आपसे पहले खेती नहीं कर रहे थे। नहीं जी। एक वीडियो के माध्यम से तो प्रेरणा लगी कि अपनी पैतृक चीज़ है, और हम जो है कृषि संसाधन मतलब बना के जिसका ब्योंत है आसानी से इसकी खेती कर सके, और एक अच्छा नाम भी कर सके यार, संदेश भी अच्छा जावा युवाओं पे। हाँ जी, जो इसमें लग रहे हैं वे छोड़ सकते हैं, इसे नौकर छोड़ सकते हैं, इसे कोई भी छोड़ता है, मैं किसान इसे नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें बड़े धरोहर देगी वे इसे नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, जिसकी पैतृक चीज़ है अपनी खेती करनी चाहिए। और हमारे युवा कहीं ना कहीं इससे भटक रहे। कोरोना टाइम में बहुत सारे युवा आए जो अपनी खेती में लगे, और जिन्हें गाँव से प्यार हुआ। ठीक है ना जी, क्योंकि आपके सामने मतलब 2 साल पहले ही प्रैक्टिकल हुआ। तो अब अगर युवा इससे भी ज़्यादा नहीं सीख सकते तो कुछ नहीं, और बाकी उससे बड़े उदाहरण आप हो जिन्होंने मतलब एक खेती करने की सोची। 2 साल 3 साल ही हुए खेती करते हो, बिल्कुल तो रूटीन बनाया कि तो भैया जी एक चीज़ बताओ आप, जैसा आपके मन में आई कि ट्रेंच से खेती करी जा, तो सबसे पहले मतलब कहाँ देखा आपने, कैसा मन में आई इतनी बात? मन में इसलिए आई, एक तो थोड़ा सा 3-4 साल से मिल का बहुत बड़ा फोकस है कि भाई ट्रेंच से खेती करो। जी जी। फिर हमने थोड़ा देखा, वीडियो देखी। हाँ जी, हाँ जी। आपकी जैसा आपकी बहुत वीडियो हमने देखी। जी जी जी। आप सहारनपुर मुजफ्फरनगर तक वीडियो बनाओ, वहाँ पे बहुत लोग ट्रेंच के लिए जागरूक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ को देखा तो मन में एक जिज्ञासा आई जी, तो हमने ट्रेंच का प्रोग्राम शुरू करा। हाँ जी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कितने किसानों की वीडियो हमने बनाई, वे बताते हैं कि अगर कृषि यंत्र किसान ने बना लिए तो कहीं ना कहीं उसकी लेबर कॉस्ट भी खत्म हो जा, और अकेला आदमी इसमें 100 बीघे तक की खेती कर सके। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। सच्चाई है ना। हम अगर सोचने लगे कि भाई हम बिना कृषि यंत्रों के कर दें, जी जी, कर लेंगे, मगर समस्या जरूर आओगी। समस्या होगी इसमें। कृषि यंत्र होंगे तो समस्या नहीं, काम आसान हो जाएगा। और अगर कृषि यंत्र नहीं है और शुरू में कोई ट्रेंच लगा रहा तो उसके लिए समस्या वो छोड़ के भाग जा। समस्या है। हाँ जी, हाँ जी। और एक चौड़ा कर देना ही ट्रेंच नहीं है। हाँ बिल्कुल, गहराई चौड़ा कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। इसकी हमने चौड़ाई बढ़ा दी और ट्रेंच हो गया। हाँ बिल्कुल, इसमें हर चीज ABCD हाँ के हिसाब से जो है, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब कुछ पढ़ के चलेंगे तो कामयाब है भाई। कितने टाइम में हमें बोना है, कितनी दूरी पर आंख रखनी है, कितनी हमें इससे टिल्डिंग लेनी है, कितनी गहराई इसकी रखनी, कितनी गहराई। टिल्डिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गन्ने ही तो एवरेज देंगे। हाँ जी। और दूसरी चीज, एक चीज और है, कब हमें इसका ट्रेंच खत्म करना और कब हम इसमें मिट्टी चढ़ानी। लगभग इसका 38 का तो 40-80 दिन के लपेट में हो जा। हाँ बिल्कुल, ट्रेंच खत्म कर दो और 100-110 पे मट्टी चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। एक जानकारी और लेंगे भैया जी, देखो बात चल रही है आज भैया जी के साथ में, आज काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी करनी। गन्ने की तो हम वीडियो बनाते ही रहे, कैसा कैसा वो रखा, क्या क्या है उर्वरक। तो भैया जी नई वेराइटी जो आ रही है, तो वे वैरायटी आ रही है ज़्यादा ट्रेलिंग वाली, कहीं ना कहीं वे भी ट्रेंच में ही कामयाब होगी। जो आने वाली वैरायटी है वो ट्रेंच में ही कामयाब होगी, नहीं तो उनका कुछ नहीं, पतला पतला उनमें मुनिया निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं अपने किसान भाइयों के लिए। देखो काफ़ी समय से 28-30 इंची पे गन्ना बोले, और समय के हिसाब से बदलाव भी जरूर होना चाहिए। तो अगर किसान बदलाव करेगा तो कहीं ना कहीं उसे लाभ ज़्यादा होगा, लाभ मिलेगा। देखो खुला और हमारी ज़मीन को भी रेस्ट मिलेगा। ठीक है नहीं, ट्रेंच में जो सबसे अधिक जो रेस्ट मिलेगा भैया जी, देखो थोड़ा सा मैं बता दूं किसान भाइयों के लिए। वैसे जैसे देख रहे हैं आप, पत्ती इसमें ये छुटवा के डलवा दी, और जो बीच की ज़मीन है ये हमारी 5 फुट की, तो भाइयों ये लगभग 2 से 3 साल तक रेस्ट करेगी ना। इसमें बीच में हम बिल्कुल हरी खाद भी बो सकते हैं। हरी खाद पिछले साल हमने बोई। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले साल 2 खुड़ बो गए, 2 बोए थे, एक छोड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बीच में हमने हरी खाद ही बो दी थी। जी, पत्ती उतरेगा, इसमें इतना लाभ है कि गन्ना बिल्कुल फूल रहा है। देखो बिल्कुल, अब गन्ना फुलावट की ओर चल। और देखो थोड़ी सी बीमारी से भी वो हो जा। हाँ बीमारी तो हो जा, पर देखो 38 में बीमारी तो देखो आ गई जी। देखो हाँ जी, हाँ जी।
बिल्कुल बिल्कुल। काफी स्प्रे खूब करी, तो हाँ उसके बावजूद भी इसमें बीमारी है। बिल्कुल, पर चलो बहुत हमने रोकथाम अपनी बिल्कुल, कर ली, बिल्कुल। वो ट्रंच के बदौलत। हाँ जी, हाँ जी। ट्रंच ना होता तो बहुत ज्यादा जी नुकसान जी। होता। तो भैया जी थोड़ा सा आप ये बताओ, चलो आपने सारी बात बता दी, कृषि यंत्र भी आपके बन गए। जी। तो जैसा आपने ये गन्ने की बुआई करी तो 60 इंची चौड़ाई हाँ, रखी। 60 इंच चौड़ाई। हाँ, ट्रैक्टर में 60 इससे इंच कम से में कम। ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गहराई लगभग आपने कितनी रखी? गहराई देखो लगे तो वो ऐसा जैसे 1 फुट हो, जी जी। मगर वो रियल में 9 इंची गहराई हो है। 9 इंची गहराई, 9 इंची काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हैरो से आप मिट्टी चढ़ा हाँ रहे जी, तो 9 इंची गहराई बहुत है। 9 इंची वो हो जाए, और ये मान लो कि लगभग 1 फुट मट्टी चढ़ गई। हाँ, 1 फुट मट्टी चढ़ी, मट्टी भी काफ़ी अच्छी चढ़ा रखी है आपने। तो आपने इसमें सिंगल बेड से बुआई करी थी? सिंगल बेड से बोल, सिंगल बेड से बुआई करी, ट्रीट करके बुआई ट्रीट करी। करके उसे जो है हमने कार्बन डाइजाइम में ट्रीट करा। जी जी। ओनली सेंटा का फिर स्प्रे भी करा। दिया। मतलब जैसे आप ट्रंच की खेती में शुरू में आए हाँ जी। तो 38 में खूब जोर लगाए खूब होंगे। जोर लगा। हाँ ना, बीमारी नहीं रुकी फर्क है। हाँ, जो है किसान मेहनत कर रहा है तो देखो जोर पड़ा है। हमारे से काफी रियात है, पर ये बीज चलने का नहीं। हाँ, देखो, बीज नहीं चलने का। नहीं चल बिल्कुल पाने। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज की एक उम्र हो है, इंसान की भी उम्र हो है, बिल्कुल तो बिल्कुल। चल नहीं पाने का। इसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिया, मगर अब ये फेल है। फेल हो गया जी, बिल्कुल। तो भैया जी एक चीज़ बताओ आप, जैसा आपने सिंगल बेड से बुआई कर रखी, हाँ जी। तो मतलब ट्रिलिंग भी काफ़ी हुई है, गन्ने की मोटाई भी अच्छी हुई है ना? एक गन्ने में लगभग 6-7 गन्ने हैं। जी जी। एक आंख में। तो आपने इसकी एक नड़ाई करवाई फिर? इसकी हमने 2 नलाई कराई जी। अच्छा अच्छा। फिर बाद की डोज की अगर बात करें? बाद की डोज में हमने इसमें कॉम्प्लेक्स भी लगाया, जी जी। जब मिट्टी चढ़ाई तो कैल्शियम भी लगाया, अच्छा अच्छा। सब कुछ लगाया। जी बिल्कुल। वो डोज बहुत अच्छी तरीके से थी। हाँ, लेकिन वही है कि बीमारी जब आ जाता है डोज कुछ काम नहीं करती है। कॉम्प्लेक्स शुरू में लगा, जब ये गन्ना 35 दिन का हुआ तो जब हमने इसे कॉम्प्लेक्स की डोज दी थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर इसे स्प्रे करते रहे, छोटी बिल्कुल, मोटी बिल्कुल, बिल्कुल। माइक्रोन्यूट्रेंट्स की। हाँ जी, हाँ जी। और जब हमने इसमें मिट्टी चढ़ाया तो इसमें पोटास, डाई और कैल्शियम लगाया। यूरिया का हमने इसमें बहुत कम उपयोग करा। ठीक ठीक ठीक। मतलब इस हिसाब से जैसे बीमारी आई तो गन्ना तो आपका अच्छा खड़ा। हाँ, ठीक खड़ा है। हाँ जी। बीमारी तो भाइयों एक जानकारी और भैया जी देंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस खेत से थोड़ा सा बाहर चलते हैं एक बार। तो भाइयों यहाँ पे देखो, भैया जी ने जो है ये अपना गोबर का खाद देसी इकट्ठा कर रखा। तो किसानों को जो है कहीं ना कहीं भाइयों गोबर की खाद का अपना काम अलग होता है और वो खेतों में डालना भी चाहिए। तो भैया जी आपने तो गोबर की खाद जैसी कोई चीज नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ना इतनी ताकत कोई देता। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये मार्च में ले आए थे। हाँ जी। लगभग 30 ट्रॉली है। अच्छा, 30 ट्रॉली है जी। हाँ, बिल्कुल। फिर हमने इसे जेसीबी से काट लगवा दी जी। फिर इसमें मट्टी डलवा दी। ठीक ठीक। और वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डलवा दिया। अच्छा अच्छा। अब ये लगभग 7 महीने इसे होगी। हाँ जी, हाँ जी। 7 महीने जब ये डलेगा तो पूरे 7 महीने का टाइम पीरियड इसका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसे बीच में 2-3 काट लग गई। हाँ जी, हाँ जी। इसके जैसा कुछ नहीं है, गोबर की खाद डालनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम ये सोचने लगे कि एक ट्रॉली खाद की तुलना हम 500 ml की शीशी से कर दें, ऐसी कोई शीशी नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका काम अपना अलग है। इसका अपना, इसके जैसा किसी चीज का काम ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात भैया जी आप कर रहे थे लंबाई खेत की जो लंबाई है, जी जी, हमारे खेत की 300 फुट, 400 फुट, 500 फुट लंबे लंबे हमारे खेत है। सारी लंबाई में ले रखे। इसी वजह से ट्रांसको का सबसे मेन रोल है कि खेत लंबे होने चाहिए। हाँ, उसमें जो है मोड़ तोड़ कम हो जा और साइड की जगह कम छूटेगी, समय कम लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि ट्रैक्टर योनी के हर खूट पे जाकर मोड़ रहे जी जी। ऐसा नहीं तो भाइयों एक भैया जी की इससे अलग भी बात बताऊं, देखो देसी खाद का तो उन्होंने बता ही दिया अपना रोल, नई वैरायटी इनके पास में है। तो सामने भैया जी का मैंने खेत दिखाया था, इसमें धान लग रही, धान के बाद में भाइयों इसमें आड़ू लगेगा और आड़ू के बाद में ये नई वैरायटी गन्ने की लगाऊंगा। फसल चक्र खेती, उत्तम खेती के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, फसल चक्र बहुत जरूरी है। जमीन भी थाली रहना मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। अलट पलट भी जरूरी है और हाँ, अलग अलग फसल का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। फसल चक्र ही अच्छी खेती, उत्तम फसल खेती करवा चक्र में जो है मतलब खेत में अदल बदल बहुत जरूरी। हाँ जी, हाँ जी। हमारा फसल का जो अच्छा मजा लेना है तो उसके लिए फसल चक्र बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं उत्पादन भी इतना ही बढ़ाता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों धान कटने से बाद में आलू की बुआई करेंगे भैया जी। लगवा के और आलू के बाद इसमें बिल्कुल अगेती ही हाँ जी, नई वैरायटी लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका पता चल जाएगा कि भाई एक हाँ, साल में, खेत 2 भी साल अच्छा रहेगा और अपना भाई में, 1 साल में 2 साल में क्या करते हैं। हमारी पक्की और डांगरी जमीन है सब। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। तो भाइयों पर्यटक इनका देखो चक खड़ा है और भैया जी की आपकी मेहनत आपको दिख रही होगी। जैसे शुरुआत इन्होंने गन्ने की करी तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा इनके यहाँ पे। और बाकी 38 में बीमारी देखो आई है तो उसको देखते हुए तो काफ़ी अच्छा खड़ा कहीं ना कहीं। तो एक हमारे युवाओं के लिए भाइयों प्रेरणा बने हैं देखो। और जो हमारे युवा है हमारी वीडियो देख रहे हैं, नेगेटिविटी की बात ना करे कोई भी। ट्रेंच से पहले ही लोग बाग डर रहे कि सोच के बिना क्या करें। इसलिए रही जी, हाँ जी, चौड़ा कर दिया, बिल्कुल 5 फुट कर दिया तो ट्रंच हो गया। हाँ जी, ऐसा ट्रंच नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ट्रंच के तो अपना एक मेथड है, ट्रंच एक मेथड है। पूरे नियम से करो, थोड़ी कर लो। जैसा मैथ का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका एक मेथड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही ट्रंच का एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा जब ये ट्रंच है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो भाइयों देख लो भैया जी ने सही जानकारी दी, बिल्कुल ट्रंच का मेथड ही है ABCD
अगर इस तरीके से आप चलोगे तो कामयाब होगे इसमें 100%। और बाकी का किसान को अगर चौड़ाई तो देखो बढ़ा लेनी चाहिए अगर देखो, यंत्रों लाभ के तो हिसाब है से ही। भी। हाँ अब ये जो किसान कोई ईंख बांध रहा, अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। सब बिजी हैं। हाँ जी बिल्कुल और ट्रेंच वाले फ्री हैं, अपना खड़ा है, ऐसा ही खड़ा रहेगा आखिर तक। बिल्कुल। इन्हें नहीं पीछे फिरना कि भाई मारी बांध दो और महंगी और बांध दो मंदी गन्ना बांध जो है बीच में, गन्ने में घास खरपतवार का कोई ज्यादा इसमें है नहीं। दो। जी जी पत्ती उतरगी, पत्ती गिरेगी, नमी रुकी रहेगी और खरपतवार नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने भाइयों को एक जानकारी मैं और भी देना चाहूँगा। देखो अब जो है आज के दौर में जो है वैरायटी अभी जैसे सीड भी ला रहे लोग बाग, तो सिंगल बर्ड का एक प्रचलन चला जिसमें किसानों को काफ़ी लाभ भी हो रहा। देखो इतना चौड़ा करके एक एक बड़ का महत्व है, बिल्कुल एक बिल्कुल। एक बड़ का। हाँ जी हाँ जी यो नहीं कि हमने डाल दिया 5 कुंटल जी जी और हमारा 40% का जर्मिनेशन आया और बिल्कुल, 60% वेस्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें नहीं चलेगा। हाँ जी हाँ जी इसमें तो एक एक बड़ का रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं एक चीज़ और ट्रेंच में जो बड़ा लाभ है, हाँ जी, अब हम 1.25 कुंटल गन्ना हमारा लग 1.25 रहा कुंटल। और 5 कुंटल में हम 1 बीघा बो रहे थे, हम्म, तो कहीं ना कहीं करने का नुकसान किसान को हो रहा था, लेकिन बिल्कुल उसका अपना था वो जोड़ नहीं पाता जोड़ उसे। नहीं पाता। बाहर से लेगा तो उसे जोड़ा अगर वो। वही मील बजावे तो उसको हमें रेट मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही उसकी बात। कीमत हमें मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे लाभ देख के बारीकी से समझे और अपने युवा किसान बदलाव करे खेती में। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों भैया जी की जानकारी बहुत बढ़िया लगी, आप कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।